एक और है, आप थोड़े परेशान हो जाएंगे लेकिन बताना जरूरी है। एक सीधा क्या है, यूज करना, इस्तेमाल करने को भी क्या बोलते हैं, एंड सीधा। ये देखें, मैं आप आगे अंग्रेजी में मॉर्निंग भी लिख लेता हूं। एक का मतलब क्या है, यूज करना, और इसका मतलब क्या है, ऊपर नहीं जा रहा, चलें बहरहाल। यूज करना, ये कड़वा, इसको तो छोड़ लेना। लिखना, लिखना, इस्तेमाल करना और स्वीप करना, ये सारे सेम ही है। अब मैं अगर ये बोलूं कि मैं कमरा यूज करूंगा, देखिएगा ध्यान से, मैं आपका कमरा फांगल सिल को ये लगा लेते हैं, चलो को ये हो, फांगल सिल को ये हो, और यहां पे क्या लिखा है, फांगल सिल को ये लगा लें या के लगा लें, सिल के हो। और एक और लिख लेते हैं, छेगुल सिल को ये हो। ये देखें, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, आपने सेंटेंस से जो है ना बात से अंदाजा लगाना है कि ये कौन सा सीधा इस्तेमाल हुआ है। फांगुल सिल को ये हो, मैं आपका कमरा साफ करूंगा, लिखने या यूज करूंगा, यूज के लिए भी मैं आपका कमरा इस्तेमाल करूंगा। यानी आपने अगर किसी दोस्त के जा रहे हैं, हाँ वो शहर में रहता है, तो आप उसको कहते हैं मैं अपनी चाबी देना, मैं तुम्हारा कमरा यूज है करूंगा। सिल को है, देखें सीधा का मतलब क्या होता है, यूज करना, यहाँ पे यूज करने के मानी में आ रहा है। और फांगुल सिल को, सिल के हो या सिल को ये हो, यहाँ सिलदा ऑलरेडी सिलदा है, सिलदा जो हमने पढ़ा, इसका मतलब स्वीपिंग कर रहा हूं। तो ये इंटेंशन है कि मैं कमरे को क्या करूंगा, स्वीपिंग करूंगा। लेकिन ये आपने उस मौके से अंदाजा लगा लेना कि ये कमरा यूज करने की बात हो रही है या कमरा साफ करने की। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये तो देखो ना, ये सीधा थे, ये सारे क्या थे, सीधा थे, ये ऑलरेडी सिल है, लेकिन इनके साथ भी स के साथ भी रियल लगा के फ्यूचर बनेगा ना, और इसके साथ ऑलरेडी रियल लगा हुआ है। तो ये इस तरह की चीजें काफी कंफ्यूज कर लेती हैं बाज़ दफा, बड़ी ध्यान से देखनी है इसकी। फांगल सिल के हो, मैं सफाई करूंगा, और छेगल सिल के हो, सिल को हो, या खोंग छेग लिखना, मैं किताब लिखूंगा। छेगुल, यहाँ पे बुक की बात हो रही है, तो ना ही उसमें रहने की बात होगी, और ना ही उसको यूज करने की, और ना ही सफाई करने की। तो इस तरह की जो है ना चीजों से आपने अंदाजा लगाना है कि ये किस सेंस में बात हो रही है। अच्छा, क्रोम छेगा फांगल सिल के हो, मैं कमरा साफ कर लेता हूं, मैं क्या कर लेता हूं, स्वीपिंग कर लेता हूं। क्रोम छोनुन तक्कल के हो, छोनुन तक्कल के हो, तकदा, तकदा हमने पढ़ा था, अभी क्या हमने पढ़ा था, तकदा। तकदा का मतलब क्या होता है, साफ करना। किस तरह, वो कपड़े के साथ नहीं कर रहा था, वाइप कर रहा था, ठीक है। तकदा, अब इसका दा हटा दिया, हम इसका इंटेंशन बना रहे हैं, इंटेंशन इरादा बता रहे हैं। इसमें कैसे बताएंगे हम, क्रोम छोनुन तक्कल, ये देखें भाची में है ना, इसका उल के वो लगेगा। अच्छा, इसमें ये है ना अपनी मर्जी है, इसमें क्या है, अपनी ख्वाहिश है, इसने चूज किया है। इंटेंशन क्या है, इसे चूज छेगा फांगल सिल के हो, दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि आज सफाई करते हैं, आज क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तो ये बंदा क्या कह रहा है, मैं जो है ना स्वीपिंग कर लूंगा, दूसरा कह रहा है अच्छा चलो मैं वाइपिंग कर लूंगा। ये इस तरह के मीनिंग्स में आ रहा है, समझ आइए, ये पढ़ते हुए समझ आती है। छेगा फांगुल तक्कल के हो, मैं सफाई कर लूंगा, ठीक है, कर लूंगा, इस तरह के माने में आ रहा है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। इसमें लू डाल दें तो ज्यादा क्लियर नहीं हो जाता, ऐसी बात है, क्या ख्याल है। पहला बंदा क्या करे, मैं कमरा साफ कर लूंगा, दूसरा क्या करे, मैं वाइपिंग कर लूंगा, है ना, लूंगा वाला सही है। ई छेगदुरुल छोंगनी है चूसे हो, ई किसको बोलते हैं, वैसे वैसे, ई किसको बोलते हैं, दिस को, ई किसको बोलते हैं, दिस को। छेक किसको बोलते हैं, छेक बुक को, छेक किसको बोलते हैं। और दिल का मतलब क्या होगा, प्लोरल है, जमा है। ई छेक दुल, ये बुक्स, ये उल का मतलब क्या होगा, को, इन बुक्स को छोंगनी है चूसे हो, छोंगनी का मतलब क्या होता है, अरेंज करके रखें, छोंगनी प्रॉपर उनको रखें, सफाई करें, सफाई से मुराद उनको प्रॉपर रखना, ठीक है। ई छेक दुल छोंगनी है चूसे हो दीजिए, यानी ये वाली बुक्स जो है इनको अरेंज करके कर दीजिए, गुड।
ने का मतलब क्या? हाँ ठीक है, यस। 지금 정리할게요। 지금 정리할게요, अभी अरेंज कर लूंगा। लूंगा फिट हुआ कि नहीं हुआ? अभी कर लेता हूं, अभी कर लेता हूं, ये इस तरह के मीनिंग्स में आ रहा है ना। 지금 정리할게요, 지금 정리할게요, अभी हाँ अभी कर लूंगा, यानी अभी करता हूं। अभी करता हूं भी कह सकते हैं, यानी मीन्स कि वो करेगा लेकिन उसने नियत कर ली है। ऐसे है कि नहीं है? अभी करता हूं। ओके, इसलिए मैं आपको कहता हूं ना, जब सेंटेंस प्रॉपर पढ़ा जाता है ना, तब जाके बात को उसके लहजे की समझ आ जाती है। अच्छा, 지금 작업장을, 작업장 बोलते हैं अपनी वर्क प्लेस को। किसको बोलते हैं? वर्कशॉप को कहते हैं। किसको? वर्कशॉप को। छागोब बोलते हैं वर्क को। छागोब किसको बोलते हैं? और जांग जो है उस जगह का नाम है, उस फील्ड का नाम है, उस प्लेस का नाम है जहां पे काम हो रहा है। जांग जो है वो जगह जगह इस्तेमाल होता है। जांग उस जगह को बोलते हैं, और छागोब किसको बोलते हैं? काम को बोलते हैं। चिगम, चिगम का मतलब क्या हो गया? अभी। छागोब जांगुल जो वर्कशॉप है उसको छंगसुहादा, छंगसुहादा का मतलब हमने क्या पढ़ा है? सफाई करना। छंगसुहा से हो, अभी जो है वर्कशॉप को क्या कर लीजिए? सफाई कर लीजिए। छेसुंग है हो, दूसरा बंदा क्या करे? छेसुंग है हो, आई एम सॉरी। छेसुंग है हो का मतलब क्या होता है? छेसुंग हमें पढ़ा था ना हमने। छेसुंग है हो, चिगमुन अभी, इरी माना है हो, अभी काम बहुत है, ज्यादा है। मानी हमने पढ़ा था ना, मानी। तो मानी के साथ मान था, एक हमने पढ़ा था मान था। ये देखिए मान था, इसका मतलब क्या होता है? मान था, टू मच। तो इसको जब आयो और ओयो में इस्तेमाल करें तो कैसे होगा? माँ आयो या ओयो? मान आयो। क्या लिखा हुआ है? मान आयो, ज्यादा है। ये देखें, इरी मान आयो चिगुमुन, इरी अभी काम बहुत ज्यादा है। इत्तागा, इत्तागा का मतलब क्या बताया था? थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर या बाद में, या थोड़ी देर बाद में। हल्के हो, अभी काम बहुत ज्यादा है, बाद में कर लूंगा। हम नहीं कहते बाद में? इसका मतलब है, इसका मानिए आप डेफिनेशन में पता है क्या लिख लें? कर लेता हूं, कर लूंगा, लूंगा लिख लें, लूंगा। यानी कि आप किसी चीज का इरादा कर रहे हैं, कर लूंगा। हाँ, इरादा कर लेंगे। ये भी गा गी यही है, लेकिन यह है कि इसमें देखिए हमने सेंटेंस पढ़े तो हमें हमारी बात थोड़ी समझ में आई है कि आप जिस चीज का इरादा करता हूं, या हम नहीं कहते? हमसे कोई बात आगे पूछे, सर आज आप ब्रेक नहीं करते? करते हैं, करते हैं बोला ना, लेकिन अभी की तो नहीं है ना, अभी की तो नहीं है ना, इरादा कर रहे हैं। इस तरह के हानि समझ आइए बात की। हाँ, इसको लिख लें ये डेफिनेशन, क्योंकि ये हमने भी पढ़ी होगी कहीं, हमें तो कोरियन में समझाई थी ना उन्होंने। मुझे अब मसला ये है कि मैं उनको आपको उर्दू में मैं अल्फाज ढूंढ ढूंढ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? इसलिए जो ना थोड़ा सा आप ध्यान से, जब हमें एक किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं ना कि ये इस सेंस में इस्तेमाल होता है, तो वो थोड़ा सा हिंट लिख लिया करें। अब हमें अंदाजा ये हुआ है कि इल को यो और के यो में क्या फर्क है? थोड़ा सा फर्क है ना? क्या फर्क है थोड़ा सा? अच्छा, अब हम चलते हैं वापस कहाँ पे? थेवा में। छोरंग तारासे요 저는 설거지를 할게요। मैं 설거지 करता हूँ या करूँगा, ठीक है? मैं सोलगोजी, सॉरी मैं सोलगोजी बोलते हैं, सोलगोजी बोलते हैं बर्तन धोने को। किसको बोलते हैं? हाँ, वॉशिंग करना, थे हुआ। अब ये देखें, ये दोनों क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं। कोरिया वालों को सफाई का बड़ा चस्का होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अब ये देखें, थुआन और लेहान बात कर रहे हैं। 청소를 बोले 안에서 방이 너무 더럽네요. 네, 바빠서 시간이 없었어요. 지금 같이 청소할래요? 그래요? 지금 해요. 투안 씨는 방을 쓸어주세요. 저는 먼지를 닦을게요। अच्छा, अब देखें, थुआन क्या कह रहा है जी कि 청소를 안에서, 청소 सफाई को बोलते हैं, रुल का मतलब को, सफाई को, अन नहीं, हेसो नहीं किया, जिसकी वजह से। आसो और ओसो बताया था ना, नहीं किया इसलिए। आसो ओसो और हेसो बताया था कि पहले एक बात होती है उसकी वजह से